नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर लगातार चल रहा है। चुनाव खत्म हो गया लेकिन कार्टून वॉर अभी भी चल रहा है। बीजेपी ने कार्टून से कांग्रेस पर फिर से हमला बोला है। तंज कसते हुए बीजेपी ने इसमें लिखा है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। और बीजेपी के इस कार्टून वॉर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी हरकतें आपत्तिजनक है, कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। सुनवाते हैं आपको। जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी की आपत्तिजनक है, ईश्वरहीन है, इसका कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी की आपत्तिजनक है। बीजेपी के कार्टून पर कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ल भी पलटवार करते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे विभाजनकारी वीडियो जारी करती है, बीजेपी का यही चरित्र उसे एक दिन ले डूबेगा। बेहद ही अभद्र है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 4 चुनाव तक हिंदू मुस्लिम मीट मटन मछली मंगलसूत्र करने वाले प्रधानमंत्री 4 चरण के बाद रो रो कर 5वें चरण में कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उनकी पार्टी का वास्तविक चरित्र यह है कि विपक्ष के एक नेता का इस प्रकार का कार्टून बनाता है और कार्टून बना के उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पर वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले डूबेगा। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी का 400 पार का नारा धरातल पर उतरने जा रहा है। बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। स्पष्ट हो चुका है, 4 चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जो 400 पार की बात होती है वो धरातल पे उतर रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीत के दावे तो लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में बताने लगे हैं। अभी डॉक्टर रमन सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में नतीजे आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के नेता जब अपने पक्ष में नतीजे बताते हैं तो बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस की स्थिति को खराब बताया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि 11 की 11 सीटें तो हम ही जीत लेंगे। लोग तो 11 के 11 जीतने के लिए लड़े हैं और 11 पर हमको विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। इसलिए कौन सी सीट अलग से ज़्यादा लीड लेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं बाकी जगह तो गया नहीं हूँ। चुनाव सकारात्मक मुद्दे पे हो रहे और निश्चित रूप से सकारात्मक मुद्दे ही इस समय चुनाव जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। जिस कांग्रेस पर पहले ही हजारों करोड़ के गौठान में घोटाले के आरोप हैं, जिस कांग्रेस ने लगातार 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया और इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने, अन्य तमाम वर्गों ने कांग्रेस को नकार दिया है, वे क्या सड़क पर उतरेंगे, किस मुंह से आंदोलन करेंगे? रह गई बात प्रशिक्षण की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को झूठ ना बोलने के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, झूठे वादे ना करने की प्रशिक्षण की आवश्यकता है और छल और धोखा ना देने की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर यह बेहतर। और रायपुर से खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर, शराब घोटाले में आरोपियों की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 30 मई तक आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। 4 आरोपियों को पेश किया गया था और 30 मई तक इनकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक रिमांड बढ़ाने का काम किया। इसमें अरुण पति त्रिपाठी यानी एपी त्रिपाठी आरोपी हैं, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इन सभी के रिमांड को बढ़ा दिया गया है। शराब घोटाले का यह पूरा मामला है।
और छत्तीसगढ़ में ईडी की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर राइस मिलर्स घोटाले के मामले में ईडी लगातार छानबीन कर रही है और इस मामले में गिरफ्तारी भी की गई है। ईडी ने अब इस मामले में आरोपी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। राइस मिलर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर बताया जाता है, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कार्रवाई की है। बता दें आपको कि इसके पहले मार्कफेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बीती 13 मई को नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और हत्या करने वाले 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, पकड़ में आ चुके हैं। वहीं मास्टरमाइंड समेत वारदात में शामिल हत्यारों ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाहर से शूटर्स को बुलाया था। ऐसी प्लानिंग की गई कि पुलिस को उन पर कतई शक न जाए। वारदात के बाद सभी आरोपियों ने शहर भी छोड़ दिया। मास्टरमाइंड और आरोपी मनीष राठौड़ ने इस हत्याकांड की साजिश को रचा था। आपसी रंजिश और कारोबारी मामले को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी गई। शूटर्स को बिलासपुर और दुर्ग से नारायणपुर बुलाया गया। विक्रम बैस की लगातार रेकी की गई। पत्रकारों के नाम से धमकी भरा लेटर भेजा गया। मास्टरमाइंड मनीष राठौर ने वारदात के बाद नक्सली बैनर भी लगा दिया था, जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी कि पिस्टल, 2 बाइक, मोबाइल समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इधर वारदात करने के बाद भाग रहे आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पाराघाट टोल प्लाजा का गेट तोड़कर यह गाड़ी निकलती हुई नजर आई है। तेज रफ्तार कार में आरोपी मनीष राठौर भागता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी फरार ही है। पुलिस इसकी तलाश करने में जुटी हुई। विवेचना में कुछ चीज़ें ऑलरेडी निकल कर आई है। मनीष राठौर ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा है। और मनीष राठौर ने ही उन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल करके शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में भी हाथ से चिट्ठियाँ पहुँचाई थी नक्सलियों के ओर से। तो मनीष राठौर का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए, जिससे ऐसा लगे कि घटना नक्सलियों ने ही किया है। इसी तरह से मनीष राठौर ने इन्हीं लोगों से कम 2 बार, उसके पकड़ाने के बाद और भी चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन कम से कम 2 बार नक्सली बैनर भी लगवाए हैं। बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। जनपद सदस्य और सरपंच की हत्या में ये लोग शामिल थे। जनपद सदस्य तिरुपति कटला की हत्या इन्होंने की थी और इसमें ये शामिल थे। मोरबेट सरपंच की हत्या में शामिल होने का इन पर आरोप है। बीजापुर थाना इलाके से इनकी गिरफ्तारी। उधर कवर्धा भी डायरिया का कहर है। यहां 2 गांवों के लोग डायरिया से प्रभावित हुए हैं। कोयलारी में अब तक 105 मरीज मिले हैं। देहानडीह में 41 मरीज डायरिया से पीड़ित हैं। बीमारी से एक बुजुर्ग की मौत भी हुई। स्वास्थ्य अमले ने गांव में कैंप लगाया और मरीजों की मदद की जा रही। कलेक्टर ने प्रभावित गांव का दौरा किया। गांव में बने कुएं के पानी को पीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 तारीख के आसपास डायरिया की शिकायत प्राप्त हुई थी और वहाँ इमीडिएट अस्थायी शिविर लगाया गया। डॉक्टरों की टीम वहाँ मौजूद है, लगातार पीएचई की टीम वहाँ पे मौजूद रही है और एसडीएम लगातार वहाँ मॉनिटर कर रही है। तो अब तक वहाँ पर 67 मरीज चिन्हांकित हुए हैं, जिसमें वर्तमान में 7 एडमिट हैं वहीं स्थानीय स्तर पर और 1 डीएच में। एक मोहल्ला है भाटापारा या ऐसा कुछ नाम है, तो वहाँ पर कि जो वहाँ का एक कुआं था उसको पीने वाले ज़्यादा लोग बीमार हुए थे, तो उसको हमने प्रतिबंधित किया है। दुर्ग के बोड़े गांव ननकट्टी में डायरिया का प्रकोप है। गांव में अब तक 40 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिले हैं। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सर्वे कराया। मरीजों की निगरानी भी की जा रही है। डायरिया से बचाव को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है।
और खबर गरियाबंद से, जहां के पहाड़ों में बसे गांवों में मलेरिया फैला हुआ है। आमा मोरा और ओड़ गांव के 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती किए गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मलेरिया पॉजिटिव है बोल के 8 लोगों को और से कल से उनका हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। एंटी मलेरियल सबको इंजेक्टेबल और एसीटी किट स्टार्ट कर दिए हैं। अभी सब अंडर कंट्रोल है। ये रैपिड फीवर सर्वे होता है जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा वहाँ पे बीच बीच में कराया जाता है। अगर जैसे क्लस्टर में केस निकलते हैं तो गांव में कैंप लगा के रैपिड फीवर सर्वे का काम होता है। उसमें तुरंत तत्काल डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्लस ट्रीटमेंट दोनों एक साथ। तो क्या आप करेंगे इसका? नहीं करेंगे? हाँ जी, वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो 12 मैडम डॉक्टर 12 में वो जाके वहाँ और टीम बना के कर चुके हैं। दुर्ग पुलिस ने 5 चोरियों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवर, विदेशी करेंसी समेत 8 लाख रुपए का सामान मिला। आरोपियों में एक भिलाई का रहने वाला है जो दूसरे प्रदेशों से साथियों को बुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। शहर में लगातार चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने निगरानी को बढ़ाया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। और वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कुल 5 चोरियों में आज आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनसे माल मसरूका बरामद किया गया है। ये हरियाणा के रहने वाले चोर और एक चोर उड़ीसा का रहने वाला है। सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति भिलाई का अपने यहाँ बुलाता था और ये सुनसान इलाकों में जाकर के जहाँ घर लाकड़ा रहता था उसको तोड़ करके ये चोरी करते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। जब ये लगातार चोरियां हो रही थी तो इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की संदिग्ध की पहचान की गई और उस आधार पर सुखविंदर को हरियाणा में जाकर के पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि यहाँ से चोरियां की हुई है। उससे जब सघन तलाशी ली गई तो उसके घर से जो माल मशरूका चोरी हुआ था वो बरामद हुआ। शाहपुर में तंत्र मंत्र कर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने शख्स को 1 करोड़ रुपए बनाने का झांसा दिया था। नशीला पदार्थ खिलाकर 8,51,000 रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों के पास से करीब 22.5 लाख रुपए के जाली नोट भी बरामद किए गए। बरढोटी गांव के रहने वाले शिक्षक जगसाय राजवाड़े ने 2 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले अज्ञात व्यक्ति से कुछ समय से बात हो रही थी। 29 अप्रैल को वो व्यक्ति जगसाय राजवाड़े के घर आकर मिला और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम बताकर चला गया। 30 अप्रैल को वो एक अन्य साथी के साथ पहुंचा और उसे प्रसाद के नाम पर मीठा खाने को दिया। मीठा खाकर जगसाय बेहोश हो गया तो उसके घर की पेटी से दोनों ने 8,51,000 रुपए नकदी निकालकर फरार किए। धमतरी से खबर, जहां पर अवैध रेत के कारोबार पर खनिज विभाग सख्ती के मूड में है। हाल ही में विभाग ने 2 खदानों पर दबिश दी और मौके से हाइवा और जेसीबी को जब्त किया गया। धमतरी की महानदी में सिर्फ 4 रेत खदानों को वैध लाइसेंस है, लेकिन इसके बावजूद रेत माफिया सक्रिय हैं और बंद खदानों में भी रेत को चुराकर दूसरे राज्यों तक बेचा जा रहा है। पिछले 2 दिन में 11+5 हाइवा पकड़े गए हैं। कुछ गाड़ियां महाराष्ट्र की भी है और चेन माउंटेन भी पकड़े गए हैं। और सबसे निवेदन यही है, यदि अवैध खनिज की आपको शिकायत मिलती है तो कृपया करके नज़दीकी एसडीएम को या थानेदार को सूचित करें। हम दल बना के कार्रवाई जरूर करेंगे। खबर जगदलपुर से, जहां पर कर्नाटक में बंधक बनाए गए 13 मजदूरों का रेस्क्यू कर टीम जगदलपुर पहुंची। 6 अन्य मजदूरों को लाने के लिए एक टीम हैदराबाद में मौजूद है। ये सभी मजदूर दरभा ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनको ठेकेदार ने बंधक बनाया था। हमारे जिले के कोलेंग ग्राम के गोलेंग और बुंडागढ़ गांव के लगभग 13 मजदूर जो है कर्नाटका के चित्रदुर्गा गए थे। वहाँ पे खेती और सुपारी का जो प्लांटेशंस होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए इनके द्वारा गुहार लगाया गया कि इनको छोड़ा नहीं जा रहा है और इनका पैसों का भुगतान नहीं हुआ है करके। तो हमारे संज्ञान में आने के पश्चात लेबर और पुलिस की एक टीम बनाते हुए हमने यहाँ से टीम भेजा और वहाँ के हमारे काउंटर पार्ट जो होते हैं कलेक्टर और एसपी वहाँ के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के, उनसे बात करते हुए इन लोगों को छुड़वा दिया गया है। आज सकुशल वापस। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में जो मजदूर थे 4 माह पहले जो पलायन कर लिए थे काम के सिलसिले में, एक कर्नाटक और हैदराबाद गए थे। जानकारी मिलने के बाद जब परिजनों से बातचीत इनकी नहीं हो रही थी तो इन्होंने शिकायत की कि हमें बंधक बना लिया गया है। वहाँ पे काम करने गए थे, टेंट हाउस पर काम करने गए थे। हाँ। यहाँ से 10 जनवरी को निकले थे सर। फिर क्या हुआ? वहाँ पे पहुँचे 12 तारीख को।
जी वो 12 तारीख में काम में लग गए, नए 3 बजे के बाद। जी फिर वापस आने की सोच रहे थे, क्या हुआ? जी वापस आने की सोच रहे थे सर, फिर 4 महीने पूरे हो गए तो आए वापस आने का सोच रहे थे। तो उसको जो एजेंट लेगा वो छोड़ के आ गया। तो उसको फ़ोन करने के बाद बोल रहा था कि आज नहीं कल ऐसे ही कर करके दिन बीता दिया आज तक सर। तो आप लोग आने नहीं दे रहे थे? जी आने ही नहीं दे रहा था सर। फिर कैसे किया? फिर लेबर कोर्ट कर दिए सर। लेबर कोर्ट में पहुँचे? जी। फिर ये जब पहुंची टीम वापस, ठेकेदार कुछ नहीं बोला, पैसा दिया? कुछ नहीं बोला सर, वो जो एजेंट है ना वो भी वहीं पे था, वो चुप गया सर। चुप गया जी। बलौदाबाजार में लोग भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पनगांव में लोगों को पानी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। पानी के लिए ग्रामीणों को 2 घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। ग्रामीण सुबह 5 बजे खाली डिब्बे को लेकर पहुंच जाते हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से नीचे देख सकते हैं, जो खाली जो डब्बा है वो पड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद ही अब कहेंगे कि आखिर यहाँ पर कैसे है। लेकिन ग्रामीण जो है बलौदाबाजार से कुछ ही दूरी पर पनगांव गांव है, यहाँ पर पानी के लिए लोग लंबी लाइनें लगाते हैं और सुबह 2 घंटे पहले ही पानी के लिए आ जाते हैं। देख सकते हैं शासन प्रशासन किस स्तर पर इनको तैयारी करती है। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कब ले अपना समस्या? ये तो भैया 10 साल हो गया, पानी बहुत समस्या है। गाँव में पानी नहीं है? गाँव पानी नहीं है, यहाँ बोर भी खड़ा फिर भी इस पानी को है नहीं है। और जो भी आते वोट मांगने के लिए बस तो बोलता है बस वोट हमको चाहिए, पानी है, पानी की मांग कर रहे, पानी मांग करती नहीं। यहाँ पर पानी की इतना तकलीफ है कि पब्लिक यहाँ 4 बजे से आके बैठ के रहते हैं और यहाँ चलता है मात्र नल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता नल। हमारे सरपंच भी जो है वही कमजोर है, पानी यहाँ देते ही नहीं है, 10 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा देती नहीं। अभी कैसे ले जाता पानी? ऐसी बार रुक के 10-15 मिनट सरपंच नहीं देते, पानी नहीं है पनगांव। देख सकते हैं पानी को लेकर तमाम समस्याएं हैं। एक बार और तस्वीर में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लोग पानी को ले जाने के लिए यहाँ पर लंबी लाइनें लगाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे यहाँ पर लाइन लगाने के बाद पानी मिलती है और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिल सके। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। खबर कांकेर से